वर्षा ऋतु में कृष्ण पक्ष के भाद्रपद माह की अष्टमी की मध्य रात्रि में घटाटोप अंधकार और घनघोर घटाओं से घिरी मथुरा में कंस के कारावास में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्मे कृष्ण भगवान जगत गुरु, कर्तव्यनिष्ठ, नीति कुशल, प्रेम स्वरूप पर्याय में प्रसिद्ध हुए। इनके मुखार बिंदु से निकली वाणी ने गीता जैसे मार्गदर्शक महाकाव्य का रूप धारण किया। इन्हीं के जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। नटखट कान्हा की अटखेलियां भी अद्भुत थी। माखन चुराकर माखन चोर कहलाए, वो भी अपने सखाओं के लिए। मिट्टी खाकर यशोदा माँ को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, ओखली से बंधकर यक्षों को शाप मुक्त किया, चिरहरण कर गांव की गोरियों को सुसंस्कृत किया। इनके द्वारा की गई हर शैतानी भी लोक कल्याण के लिए ही रही है। कृष्ण रंगी रंगलेमी, श्याम रंग तो सावरा, पण खोड्या काही आवरत नाही, कशी जाऊ मी बाजारा? गोपाल का सखा प्रेम सर्वविदित है। जिन्होंने माखन चोरी भी केवल अपने मित्रों के लिए की, गुरु सखा निर्धन सुदामा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले द्वारकाधीश मित्रता के लिए समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है।
जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। वर्तमान युग में पवित्र, अगाध, आध्यात्मिक प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण भारत के घर घर में उच्च स्तरीय स्नेह की प्रेरणा देते हैं। सुन री सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, जाने कहाँ इसे भूल गया नहीं, कुछ भी है मुझको पता। तेरी पायल में मैंने ढूंढ लिया तेरे कदमों तले सजनी, प्यार किया तो जान गया ये मुश्किल है कितनी, मेरी सांसों में तेरा प्यार बसा, आँखों में तुम्ही सजनी। सुन री सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा। संपूर्ण विश्व को अपने कर्म व कर्तव्य पालन का पाठ सिखाते सुदर्शन चक्रधारी ने एक पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में सभी को पूर्ण परिभाषित किया। जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो भाव साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता। कुछ अपना निश्चय बदल लेते, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन सुख, दुख और संघर्षों से युक्त है, यही कृष्ण के जीवन से परिलक्षित होता है। जिस मां ने जन्म दिया उनका स्नेह न मिला, जिस मां ने पाला उनसे बाद में मिल भी न सके। राधा का प्यार तो पाया पर भार्या के रूप में नहीं। प्रजा की रक्षा हेतु गोकुल से वृंदावन, मथुरा उपरांत द्वारिका को चले गए। अपने संपूर्ण जीवन काल में हर चुनौती का सामना किया। यही केवल ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भूत और भविष्य का ज्ञान तो था, लेकिन वे सिर्फ वर्तमान में ही जिए। इनका जीवन प्रत्येक मानव के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। विश्व को गीता जैसे महाकाव्य द्वारा कर्म को प्रेरित करने वाले कर्मयोगी का दृष्टांत अवर्णनीय है। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं,
मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।